डॉक्टर आजकल हस्तमैथुन को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि करना चाहिए, महीने में 20-25 बार कर लेना चाहिए। बच के रहिएगा इससे। किसी भी व्यक्ति ने खुशी में, अति खुशी में, ना किसी को सेक्स याद आता है ना नशा याद आता है, अति खुशी में। ये दोनों डिप्रेशन का परिणाम है। सेक्स की बात कर रहा हूं, निषेचन क्रिया की बात नहीं, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन का काम है सृजन करना, वो अलग बात हो गई। रिप्रोडक्शन, प्रेम, संभोग, ये 3 शब्द बड़े व्यवहारिक, बड़े अच्छे हैं। ये जो सेक्स शब्द है ये मानवता के विनाश के लिए, और इसको तो खत्म ही कर देगा। इस पे पूरी अलग सीरीज, यहां उचित नहीं इस पे चर्चा करना, तो इस पे एक अलग सीरीज चर्चा करूंगा। अब अज्ञानता का लक्षण देखो आप। 90 के बाद जितनी मूवियां बनी, जितनी मूवियां, आप सोचो अनजाने में कैसे आपके दिमाग में कोई बात डाली गई। 90 के बाद आप मूवियां देखो उठाकर, शादी सुहागरात, हर फिल्म में शादी को सुहागरात से दिखाया गया। मतलब यह दिखाया गया कि शादी मतलब सेक्स, कुछ बहुत बड़ा खेल रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा, आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। शादी मतलब आश्रम, जिम्मेदारी, श्रम। जिस व्यक्ति के जीवन में 90% मेहनत, 90% और 10% मस्ती होगी, वो भगवान हो जाएगा। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया है। आज लोग 90% मस्ती चाहते हैं और 10% मेहनत चाहते हैं। नहीं होगा। तो ये तो सामान्य चीज है जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। ये दूसरी चीज, ये दोनों काम मत करिएगा, नहीं तो बॉडी इतनी खोखली हो जाएगी। इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई भी दवा खा रहे हैं तो हार्ट पे जोर डाल रहा है, हार्ट पे जोर डालेगा बंद कर देगा हार्ट, तुरंत खत्म। ये देखिए अज्ञानता का दूसरा चरण। इससे बड़ा चरण में आपको अज्ञानता, लोगों की बेहोशी का लेवल आप देखिए। एक तो सेक्स, दूसरा मैंने कहा भोजन, शिक्षा। पागल है लोग शिक्षा के पीछे। इतने शिक्षित लोग, आज भारत में शिक्षित लोगों की कमी है। जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, अरे भगवान, उसका तो मानसिक स्तर इतना उच्च होना चाहिए। आज की शिक्षा फेल कर गई, समझ नहीं बढ़ा पाई, एकदम फेल कर गई। इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नौकरी नहीं मांगता, नौकरी के लिए वोट नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं करता, जाति के लिए लोग करते हैं। तभी तो डेमोक्रेसी परेशान है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, पोस्ट ग्रेजुएट अगर बीड़ी पीता है, खैनी खाता, पोस्ट ग्रेजुएट, भट्टे का मजदूर खाता है, मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट, उसने सोचा एमएससी किया हुआ है, नहीं कोई बात नहीं। कुछ लोग चौकिया भी खाते हैं, हमारे देश में बड़ी परंपरा रही है खैनी खाने की। पुर्तगाली लेकर आए थे अमेरिका से, और आते ही इतना बड़ा बाजार बन गई खैनी की कि जहांगीर को खैनी के सेल पे बैन लगाना पड़ा। रिश्ता आज आप देखो, रिलेशन, रिश्ता देखो। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, अपने ही घर में कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों? हवस बढ़ गई आईएएस बनने की, एमएलए बनने की, मंत्री बनने की। 1990 से पहले बिना मतलब लोग पूछते थे, बिना मतलब। मैं तो 70 का दशक देखा, 80 का दशक देखा, बड़ा सौभाग्यशाली था मैं। आंख को खोलिए, अगल बगल देखिए। अज्ञानता शब्द अगर आप पकड़ ले आएंगे, अब सेक्स करने के लिए दवा खाओगे यार। स्वामी करमवीर जी हैं, वैद्य भी हैं, योगाचार्य भी हैं। तो एक आदमी आया उनके पास, उनके साथ एक डॉक्टर शुभम रहते हैं, तो इस वृत्तांत का वही बता रहे थे कि एक आदमी आया और कहा, भाई जी कुछ बात महाराज जी अकेले में करनी। बोले अकेले? क्या बीमारी? बोले नहीं महाराज जी अकेले में। बोला सब अकेले, सब डॉक्टर है, बताओ क्या बात है? कहा महाराज जी कुछ शारीरिक कमजोरी आ गई है, अब स्त्री के पास नहीं जा पाते हैं। अच्छा, बच्चे हैं? कहा महाराज जी? 4 बच्चे। अरे बोले लाओ आज लाठी उठा के लाओ, इसको मारो 10-20 डंडा खींच के। बोरिंग करोगे? ये पूंजीवाद ने तुमको बताया कि सेक्स आनंद है। ये पूंजीवाद, क्योंकि इसको उसे बेचना था, इसको बेचना था। हर चीज पूंजीवाद बेच देगा। कैपिटलिज्म,
उसको पता था, फ्रॉइड उसको बता चुका था, पूंजीवाद को फ्रॉइड बता चुका था। पूंजीवाद की वजह से एक विषय पैदा हुआ, साइकोलॉजी। उसने मानव के मन की अध्ययन करना शुरू किया। साइकोलॉजी आधुनिक सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी पूंजीवाद का बेटा बन गया कि पापा मैं बताऊंगा क्या बेचना है, मानव को कैसे बेचना है। फटा कपड़ा बेच रहे, फटा कपड़ा, और ज्यादा महंगा है साधारण पैंट से। आप मानव की मानसिक दशा देखो। और ये सारा काम कौन करता है? साइकोलॉजी करती है। जो भारत में मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको फंड आता है, पूंजीपति देते हैं। किस बात का? कि अपने बच्चे को वीकेंड पर मैकडॉनल्ड ले जाना। नर्सरी का बच्चा, 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, 4 का बच्चा, क्योंकि जो बात बचपन में मन में डाल दी, ये बाटी चोखा विलेजर्स फूड, विलेजर्स गांव के लोग खाते हैं, पिज्जा शहर के लोग, बड़े लोग खाते हैं। पिकनिक में ले जाना, पीवीआर पीवीआर पीवीआर। अज्ञानता को समझो। आप सब इस शब्द को समझो कृपया करके। और इस शब्द को जानने के लिए ये जो चारों शब्द मैंने आपको दिए, अज्ञानता, माया, मोक्ष और ब्रह्म, ये चारों शब्दों को जानने और समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान करना है। क्यों करना है? ये देखिए, ये चारों शब्द पूरी जवानी व्यक्ति स्त्री के पास बिता देता है और बुढ़ापे में रोता है, क्योंकि इंद्रियां तो स्थिल बढ़ जाती हैं। हमारे गुरु महाराज है 90-95 साल के, इतने मस्त है क्योंकि मुक्त हो चुके। किससे? मन से। जो मन से संचालित हो वो मानव, जिसको मन चलाए वो मानव, और जो मन को चलाए वो भगवान। जिसे मन चलाए वो मानव। तुम 4 बजे उठना चाहते हो, कर 4 बजे, 9 बजे। तुम पढ़ना चाहते हो, कहता क्या करोगे पढ़ के? ये नहीं कहता क्या करोगे पढ़ के ना, ये नहीं कहेगा। इसका साजिश समझो तुम। ये तुमको ले आके बाहर खड़ा कर देगा चाय की दुकान पे 2 घंटा, आने ही नहीं देगा कमरे में, कमरे में आने ही नहीं देगा। गुरु महाराज 3 बजे उठते हैं, ठंडक में, भयंकर ठंडक में, बर्चर में। उनको देखने के बाद लगा यार ये 95 साल के युवा 3 बजे ठंडक में उठ रहा और हम सो रहे। 4 बजे गुरु महाराज बाहर दर्शन देने के लिए सुबह सुबह। इतनी ग्लानि फील हुई, इसलिए आश्रम में रहना बहुत जरूरी होता है। अज्ञानता को समझिए। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना, ये कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, ये हम सब से कह रहे हैं। सेक्स आनंद नहीं है, मन का स्थिर हो जाना आनंद है। भोजन आनंद नहीं है, शिक्षा आनंद नहीं, समझ आनंद है। रिश्ता उपयोगिता पर आधारित है। हर कोई कृष्ण हो जाएगा, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप ध्यान करोगे, धैर्यता पैदा होने लगी, तब दिखाई पड़ना शुरू होगा यहां की आंख से। इस आंख को खोलने की चाबी है ध्यान। और जो चीजें ये आंख देख लेता है, ये तो सामान्य डेली, ये तो देखने के लिए पापा आ रहे कि चाचा आ रहे, सामान्य चीजों के लिए ये आंख, मन की आंख है। अनिवार्य है ध्यान। खासकर हमारे जितने युवा साथी मुझे देखते हैं, अनिवार्य है, अनिवार्य। तुम्हारी सारी परेशानियों का एक समाधान है ध्यान। हमारे समाज में जो सेक्स नहीं कर पा रहा है वो नपुंसक है। पुरुषार्थ मतलब जिसने खूब पैसा कमाया। और ये दोनों ही परिभाषाएं गलत हैं। और ये दो मैंने कहा ना, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने बेसिक किताबों को छोड़ दिया, आप खत्म हो गए। हिजड़ा को लोग गाली बोलते हैं, वो एक शारीरिक डिसेबिलिटी है, एक क्रोमोसोम कम रह गया। शिखंडी आप सबके जीवन से बाहर चला गया, तभी तो आप भीष्म को मार नहीं पा रहे हो।
शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। हम सब अर्जुन, हम सबको शिखंडी चाहिए, चिंतन पद्धति। किसको खत्म करने के लिए? भीष्म पितामह यानी भ्रम। जागो अर्जुन। कहां टीवी पे बैठ के सीरियल देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो? हाँ, कभी मन करे हम ट्रैवल करते, कभी कभी देख लेते। ऐसा भी नहीं कोई चीज छोड़ने वाला ही, आप अंत पे ले आते हो ना कोई चीज। चाय पीना हराम है, लेकिन इंडिया चाय, ब्रिगेड रोड बैंगलोर, वो तो ना छोड़ी जा सकती है। देता भी है 200 रुपए की चाय, एक जाफरान चाय 100 रुपए की। और भाई साहब, उस चाय को पीने के बाद लगता है कि बैंगलोर जाओ हर महीना चाय पीने के लिए। तो काहे बैंगलोर जाओगे, काहे चाय पी पाओगे? हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं। हमें क्या चाहिए? शिखंडी चाहिए। कौन है शिखंडी? चिंतन पद्धति, थॉट प्रोसेस। इससे क्या होगा? भीष्म पितामह मरेगा। कौन है भीष्म पितामह? भ्रम। आज के जीवन में भ्रम इतना बढ़ गया है। अब देखो भगवान नपुंसकता की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं और पुरुषार्थ की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। देखिए, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। शुद्ध पुरुषार्थ आत्मदर्शन, एक ऐसा धन कमाना जो मृत्यु के साथ आपके साथ जाए। जीवन यात्रा तो चली रही है, क्योंकि कोई चीज आप ना रोक सके तो उसका मतलब वो गतिमान है, तो समय आप रोक नहीं पाओगे। यात्रा तो सबकी चल रही है, कोई माई गलाल इस यात्रा को रोक नहीं सकता। उस यात्रा में एक चीज कंपलसरी कर लीजिए, ध्यान और योग। ध्यान कंपलसरी करेंगे, धैर्य बढ़ेगा। धैर्य बढ़ेगा, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आई खुलेगी। थर्ड आई खुलेगी, भ्रम मिटेगा, नपुंसकता खत्म होगी। आत्मा के करीब चलेंगे ना। आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी। वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी है, उसी से जुड़ने का नाम है ध्यान। और जब उससे आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे ना, बस धीरे धीरे परिवर्तन। चलिए 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 6 बजे उठेंगे। परिवर्तन हुआ ना, उस परिवर्तन को अप्रिशिएट करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत कहिए कि यार 4 बजे फिर नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे करिएगा। बच्चा जिस दिन पैदा हो उस दिन हाथ पकड़ के मत उठाइएगा, शरीर खत्म हो जाएगी उसकी। अपना टाइम लेगा, 7-8 महीना क्रॉल करने के, रेंगने के लिए। 1 साल लेगा खड़े होने के लिए, 1.5 साल, 2 साल लेगा बोलने के लिए। आप सारा परिवर्तन एक दिन में कर लेना चाहते हैं। चलो 6 बजे उठ गए, बड़ी बात है। चलो 2 घंटा पढ़ लिया, बड़ी बात है। लेकिन सीमा सेट करिए। एक दिन वॉक करने निकले, 2 किलोमीटर चले, बड़ी बात है। लेकिन 50वें दिन 15 किलोमीटर, 100वें दिन 25 किलोमीटर। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, मजा आता चला जाएगा। यही ओरिजिनल मजा है। यही ओरिजिनल मजा है कि साल में एक बार उठे बनारस से और पैदल चले आए इलाहाबाद, साइकिल लेके चले आए और कटरा में खाए पूरी कचौड़ी नेतराम के यहाँ, और घूमे टहले, और फिर साइकिल से बनारस। और फिर हल्ला मोहल्ला वाले कहा, भैया साइकिल चला जो रहा। हाँ, 1.25 किलोमीटर तो है। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम देगा। मन का गुलाम होना नपुंसकता है। मन का गुलाम होना, मन का गुलाम होना नपुंसकता है। नपुंसक कौन? कमजोर। सामान्य शब्द मतलब कमजोर ही तो है। 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, अब
टारगेट भी पहले दिन का बड़ा बड़ा खतरनाक मत बनाया करो, 12 घंटा पढ़े। अरे भैया 4 घंटे शुरुआत कर लो, 2 किलोमीटर से शुरुआत कर लो, छोटे छोटे टारगेट शुरुआत में बनाओ। परिवर्तन जब दिखाई पड़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है, जब शक्ति बढ़ती है तो 4 घंटा पढ़ने लगोगे मजा आने लगेगा। वाह, कहो कि मैं 4 घंटा डेली पढ़ूंगा। क्यों पहले दिन 12 घंटे का प्लान बनाते हो? जब 4 घंटा पढ़ने लगोगे 15 दिन और 4 घंटे की पढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, शक्ति बढ़ गई। उस बढ़ी हुई शक्ति से उत्साह पैदा हो जाता है। मन की गुलामी नपुंसकता। बोले अर्जुन तुम नपुंसकता की बातें कर रहे हो, डर की, कमजोरी की। सब कमाइए, धन कमाइए, स्त्री कमाइए, पुरुष कमाइए, मकान बनाइए, महल बनवाइए, जमीन सब करिए, बस ये 2 चीज लेकिन अपरिहार्य रूप से जीवन में जुड़ी रहे। योग करोगे, 50 सूर्य नमस्कार जिस दिन करने लगोगे ना, तो 10 शादी होगी कम से कम। इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। शादी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी को लोग पैमाना मानते हैं शक्ति का, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो कह रहे हैं कि आज स्त्रियां 3-4 शादी कर रही हैं, करेंगी, तक शक्तिशाली है। पहले पुरुष करता था, 1000 दंड बैठक मार लेता था तो पुरुष करता था, अब स्त्रियां शक्तिशाली हो गई हैं। कमजोरों के साथ कौन रहेगा? स्त्री और भगवान दोनों कमजोरों के साथ रहते ही नहीं। नियम है ये न्यूटन का नियम है। भले व्यक्ति राक्षस कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास शक्ति है तो भगवान उसके साथ भी रहेंगे। राक्षस राज बाली, जिससे भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगा था, उसकी पहरेदारी नहीं करते। रावण को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। राक्षस कुल का था तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि भगवान नस्लवादी नहीं है, भगवान जातिवादी नहीं है, भगवान सांप्रदायिक नहीं है। वो देखता है कि जिसके पास शक्ति है मैं उसी के पास जाऊंगा। और इस धरती पर स्त्री भगवान का रूप है, गलत हो ही नहीं सकती, संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। नपुंसकता यानी मन की गुलामी। शुद्ध पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन। इतनी बड़ी बात, शुद्ध पुरुषार्थ। आपने पैसा कमाया, उसमें भी ताकत लगी, ऐसी बात नहीं है। आपने महल बनवाया, उसमें भी ताकत लगी, लेकिन ये सब चीज आप ले नहीं जा पाओगे। बना लो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। यही तो कंफ्यूज कर दिया गया। ध्यान योग करोगे, सन्यासी हो जाओगे, तभी तो शक्तिशाली रहोगे। एक अच्छे प्रधानमंत्री बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, जो कुछ भी बनोगे अच्छा बनोगे। नपुंसकता यानी मन की गुलामी। पुरुषार्थ यानी आत्मदर्शन, शुद्ध पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब बाकी जो भी चीज आप कमाते हो तो आप पुरुषार्थी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुद्ध पुरुषार्थ मतलब आत्मदर्शन। तो आज से, इस एपिसोड के बाद से नपुंसकता का त्याग करना है।